हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है दोस्तों। कैसे करते हैं इसका यूज़ और क्या रहते हैं इसके स्ट्रक्चर्स, सब सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए और अंग्रेज़ी में कुछ नया सीखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ आप करते कब हो। तो फ्रेंड्स, जब कोई काम प्रेजेंट में चल रहा होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, सही, तो काम जो है प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो जब काम कंटिन्यू हो रहा हो, उस कंडीशंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस की पहचान होती है ये कि इनमें हिंदी में रहा है, रही हैं, रहे हैं की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, रहा की आवाज़ निकली। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी आप इसे यूज़ कैसे करते हो। तो बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप लगाते हो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप इज का यूज करो, आई के साथ एम का यूज करो, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर का यूज करते हो। तो आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। जो भी आप सेंटेंस बनाओगे वो इसी स्ट्रक्चर से बनाओगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई एम डांसिंग, सब्जेक्ट है आपका आई, हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया एम, क्योंकि आई है आपके साथ तो आई के साथ आप एम का यूज़ करते हो। आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ, मतलब मैं नाच रहा हूँ। आई एम डांसिंग, प्रेजेंट में ये काम चल रहा है। आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ। यू आर हेल्पिंग मी, तुम मेरी सहायता कर रहे हो मतलब काम चल रहा है। यू आर हेल्पिंग मी, यू के साथ आपने आर का यूज़ किया, हेल्प करने की, फिर आपने आईएनजी ऐड कर दी। मी आपका ऑब्जेक्ट, यू आर हेल्पिंग मी, तुम मेरी सहायता कर रहे हो। यू आर हेल्पिंग मी। शी इज़ वर्किंग हार्ड, वह मेहनत कर रही है। शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने इसका यूज़ करा। शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी इज़ वर्किंग हार्ड, वह मेहनत कर रही है। राधा इज़ राइटिंग अ लेटर, राधा एक पत्र लिख रही है। राधा इज सिंगुलर तो आपने इज लगाई हेल्पिंग वर्ब, राइट की लिखने के लिए आईएनजी ऐड कर दिया। अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट। राधा इज़ राइटिंग अ लेटर, राधा एक पत्र लिख रही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये जो फॉर्मूला था ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए था। आप इससे बहुत आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाते हो, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। आपको करना क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर बस आप नॉट लगा देते हो। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का यूज़ करोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी का स्ट्रक्चर सेम है। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, तो इसलिए आपने नॉट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब एम के बाद किया। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। शी इज़ नॉट डांसिंग, वो डांस नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट डांसिंग। या यू आर नॉट वीपिंग, तुम नहीं रो रहे हो। तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जो है नॉट का यूज़ कर लो। यू आर नॉट वीपिंग, तुम नहीं रो रहे हो। तो आपने देखा आप आसानी से नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी उन वाक्यों के जिनमें सबसे शुरू में क्या क्या आवाज़ निकलती है। तो आप करते क्या हो, सबसे शुरू में आप लगाते हो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में लगाते हो। देखते हैं सेंटेंस। आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक लेटर लिख रहे हो। शुरू में क्या क्या आवाज़ निकली, तो शुरू में आपने आर का यूज़ करा। आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक लेटर लिख रहे हो। इज़ राम स्माइलिंग, क्या राम मुस्कुरा रहा है। तो राम है आपका सिंगुलर तो आपने हेल्पिंग वर्ब शुरू में इज़ लगाई। इज़ राम स्माइलिंग, क्या राम मुस्कुरा रहा है। इज़ राम स्माइलिंग। इज़ शी रीडिंग दिस बुक, क्या वे ये किताब पढ़ रही है। फ्रेंड्स, शी है आपका सिंगुलर तो आपने शुरू में इज़ हेल्पिंग वर्ब लगाया। इज़ शी रीडिंग दिस बुक, क्या वे ये किताब पढ़ रही है। तो क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम मुझसे बातें कर रहे हो। तो जहाँ पे भी शुरू में क्या क्या आवाज़ निकलेगी आप शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हो और आसानी से सेंटेंसेस बना लेते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी उन वाक्यों के जिनमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे की आवाज़ निकलती है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो अब इस सेंटेंस की आपको अंग्रेज़ी बनानी है। तो सबसे पहले आप कहाँ की अंग्रेज़ी बनाओगे, देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेज़ी प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे
तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ की अंग्रेजी सबसे शुरू में आपने बनाई वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया आर क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्यों रो रहे हो, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे शुरू में वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग। तुम क्या कर रहे हो, तो सबसे शुरू में क्या की अंग्रेजी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई आर, फिर आपका सब्जेक्ट यू, डू करने की, फिर आईएनजी ऐड कर दिया डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर इज सीता स्लीपिंग, सीता कहाँ सो रही है, तो सबसे शुरू में कहाँ की अंग्रेजी वेयर इज सीता स्लीपिंग, सीता कहाँ सो रही है। वैन इज राम कमिंग, राम कब आ रहा है, तो कब की अंग्रेजी सबसे शुरू में वैन इज राम कमिंग, राम कब आ रहा है, वैन इज राम कमिंग। तो दोस्तों आपने देखा आप टाइप 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत ज़्यादा इजीली बना लोगे। तो अगर स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ऐसे अच्छे इंग्लिश वीडियोज़ आपको ऑन टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम।